तो मिनिमम सेपरेशन के क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। आज की जो क्लास है उसमें 2 क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो किसके, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 प्रोजेक्टाइल्स। जब प्रोजेक्टाइल आप फेंकोगे तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं आपके पास, ए और बी, दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखे हैं और उनकी वेलोसिटीज आपको दे रखी है। इनिशियली जो उनके बीच की सेपरेशन है वो भी दी हुई है आपको, 20 मीटर है। आपको मिनिमम सेपरेशन बताना है ड्यूरिंग देयर फ्लाइट। देखो तो करने का तरीका सेम ही रहेगा, बट इसमें हल्की हल्की 2-3 चीज़ें देख लो आप कि एक तो इनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 रहेगा, कारण कि दोनों पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या है, वो -g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो सेपरेशन का जो कारण बनेगा वो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ही बनेगी। तो इस तरह वाले क्वेश्चंस को अपन कैसे करेंगे ये समझो। किसी एक को रेस्ट पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से कि विद रिस्पेक्ट टू बी एनालाइज करते हैं पूरे मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू बी एनालिसिस करते हो तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो फाइंड आउट करने के बाद तरीका वही रहेगा, लाइन ऑफ मोशन का पता करेंगे। लाइन ऑफ मोशन जब पता लग जाएगा तो उसके बाद उस पर जिस पार्टिकल को, जिस प्रोजेक्टाइल को रेस्ट पर माना था उससे उस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। दैट विल बी द आंसर। तो इधर से डायग्राम बना लेते हैं इसका अलग से। ये 60 डिग्री, ये वेलोसिटी ऑफ ए है 20√3। आप VAB कैसे फाइंड आउट करोगे, आप VAB फाइंड आउट करोगे VA माइनस ऑफ VB। तो अगर VB ये है तो माइनस ऑफ VB आपका कहाँ बनेगा, बिल्कुल इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसको पैरेलली मूव करके यहाँ ले आता हूँ, ये लो, दिस इज योर माइनस ऑफ VB और जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 30 डिग्री। बेसिकली मुझे अब इन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट पता लगाना है। तो इन दोनों के बीच में पहले तो आप ये देखिए कि एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री ना हो तो भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, वेक्टर्स को क्या करके, रिजॉल्व करके फिर किया जा सकता है। इसको देखो मैं थोड़ा सा इधर रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये वेलोसिटी ऑफ ए है 20√30 और ये क्योंकि 90 डिग्री पे होगा तो ये मान लो वेलोसिटी ऑफ बी है और ये 20 मीटर पर सेकेंड होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे कहीं आएगा, दिस इज योर VAB और ये एंगल कुछ थीटा बना दो। अब देखो जरा आप, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये एंगल हमारे लिए एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस एंगल ही अपने को पता लगाना है। तो एंगल देखो आप, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 20√3 डिवाइडेड बाय 20। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझो कैसे आया। 60 डिग्री जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है, रिजल्टेंट का, जो 20 मीटर पर सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है उसके साथ। यानी कि सर ये वाले के साथ जो रिजल्टेंट, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दैट विल बी द लाइन ऑफ मोशन, वो इसके साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 60 डिग्री। इट मीन्स अगर मैं अभी के लिए इसको भूल जाऊं तो ये लाइन ऑफ मोशन आएगा 30 डिग्री, तो ये आ गया और 30 डिग्री ये बन जाएगा दिस, और यहाँ पे कहीं बी होगा। दिस विल बी योर लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन है। ये बात समझ में आई सभी को कि ये क्या है, लाइन ऑफ मोशन। जो भी VAB की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द लाइन ऑफ मोशन, वही डायरेक्शन लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होगी। अब आपको कुछ नहीं करना। अच्छा ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। बी से इस पर क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर। यही आपका क्या है, मिनिमम सेपरेशन। ये 20 मीटर है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो आप सॉल्व कर लें। आप यहाँ से क्या लिख लें, साइन 30 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज डी मिनिमम अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 20। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 10 मीटर। सो ड्यूरिंग द फ्लाइट जो मिनिमम सेपरेशन होगी वो 10 मीटर की होगी। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये अगर t इक्वल टू 0 पे अगर प्रोजेक्ट किए गए थे तो वो टाइम इंस्टेंट कौन सा होगा, तो टाइम इंस्टेंट भी बता दूंगा मैं आपको आराम से। मेरे पास क्या क्या पता है अपने को, डी मिनिमम पता है, वेलोसिटी पता है, तो जो भी चीज़ें हम सब बता पाएंगे। बट ये क्वेश्चन हमने मेनली किया किसका, मिनिमम सेपरेशन का। करने का तरीका वही रहेगा, प्रोजेक्टाइल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वी ए बी फाइंड आउट करेंगे। वी ए बी जो होगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन के अलोंग कौन होगा, लाइन ऑफ मोशन। उस लाइन ऑफ मोशन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कहाँ से, जिसको आपने रेस्ट पर मानना है। कर लें आप इसको नोट। देखो बेटा ये अगला क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल तो 60 डिग्री और 20 मीटर पर सेकंड पे, और दूसरी प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री 20√3 मीटर पर सेकंड पे। इसको एक तो वही तरीका जो अभी हमने आपको बताया कि वो जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला है उससे पहले उससे करके देखते हैं, और फिर आपको एक और मेथड से बताएंगे। वी ए माइनस वी बी अगर आप करो तो देखो ये वी बी इस तरह से आ जाएगा 30 डिग्री पर, इस तरीके से, ऐसे इधर बना देते हैं इसको अलग से। ये 60 डिग्री 20 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर कितना आ गया 20√3 मीटर पर सेकेंड, और ये है 30 डिग्री पर। तो इसको जरा यहाँ प्लॉट करो, अलग से रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ये वाली वेलोसिटी 20√3 और ये वाली 20, इनका रिजल्टेंट ऐसे। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया 20/20√3 विच इज इक्वल टू 1/√3। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री किसके साथ है, 20√3 के साथ। इसका मतलब ये तो इधर जाएगा, और पार्टिकल भी यहाँ पर है, वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पर ही है। तो जरा सोचो कि इधर चलते चलते तो अल्टीमेटली बी से क्या होगा, कोलाइड कर जाएगा। कोलाइड कर जाएगा तो इसका मतलब उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितनी हो गई, 0। आप कहोगे सर इस तरह के क्वेश्चन में क्या हर बार ऐसा करके देखना जरूरी है? आप ऐसे करके देख सकते हो, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, लेकिन इसको देखने का एक और आसान तरीका है, वो आप इनिशियली देख सकते हो। इसका कंपोनेंट करो, ये सब छोड़ दो। इसका जब इधर कंपोनेंट किया तो ये तो आया 20 cos 60 डिग्री, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाला कंपोनेंट देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 20 sin 60 डिग्री, तो 20 sin 60 डिग्री कितना आया 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जब आप देखेंगे तो ये कितना आएगा 20√3 sin 30 डिग्री 10√3। इसका मतलब सर इनको वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाने वाला वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, यानी कि ये सिर्फ कहाँ ट्रैवल करेगा, ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, सेम लाइन में ट्रैवल करेंगे, तो कोलिजन निश्चित है, तो यानी कि मिनिमम सेपरेशन 0 होगा। तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, आप इनिशियली सबसे पहले तो ये देख लिया कीजिए कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं पर कि इन दोनों के बीच में जो इनका वर्टिकल कंपोनेंट है वो कहीं सेम तो नहीं है। अगर वो वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो गया तो उस केस में क्या होगा, कोलिजन होगा ही होगा। तो फिर आगे क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, और नहीं है तो वरना फिर ये करना जानते हैं, पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया है। तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, कर लो एक बार नोट आप इसको। अगला जो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी में, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है आपका रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम्स। VR is velocity of rain
और एक Vm है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पहले जरा कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें इस पे समझ लो कि जब कभी बारिश हुई हो और कोई अम्ब्रेला लेके जा रहा हो और आप उसको ऑब्जर्व करें, मान लो कि कोई 4, 5, 10, 12 लोग जा रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई दौड़ के जा रहा है, कोई धीरे जा रहा है, कोई अलग अलग स्पीड से जा रहा है, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि सब ने जो छाता पकड़ा हुआ है वो सबकी डायरेक्शन सेम नहीं है। किसी ने इस तरफ टिल्ट किया हुआ है, किसी ने सीधा रखा हुआ है, किसी ने पीछे की तरफ रखा हुआ है। या आप खुद भी करके देख सकते हो कि कभी बारिश आए तो छाता लेके एक बार नॉर्मल चलना, और पहले तो रेस्ट पे रख के छाता रखना कि आप किस डायरेक्शन में रखते हो, फिर चलना, आपको अपने छाते की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी अगर आपको रेन से सेफ होना है। तो अगर आप दौड़ेंगे या आप अपनी डायरेक्शन बदलेंगे तो हर डायरेक्शन में छाते की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो रहा है क्या कि जो बारिश है वो हर आदमी को देख के अलग अलग डायरेक्शन में बरस रही है? अरे ऐसा थोड़ी होगा कि कोई आदमी इधर जा रहा है तो उसके लिए अलग डायरेक्शन में बरस रही है, कोई इधर जा रहा है तो अलग डायरेक्शन में बरस रही है। ऐसा नहीं हो रहा। एक्चुअल में वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव वेलोसिटी का। इसका मतलब ये चीज़ ध्यान रखने की है कि सर ये जो VR है यह चेंज नहीं होगी, यह चेंज नहीं होती। एक्चुअल में क्या चेंज होगा? एक्चुअल में एक और कंसेप्ट आएगा, दैट इज VRM। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में ये सब के लिए चेंज होगी, क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे? आप VRM को कैसे लिखते हो? आप VRM को लिखते हो बेटा VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। ये VM, इसमें डायरेक्शन भी और स्पीड दोनों चीजें बदलते ही ये जो क्वांटिटी है ये बदल जाएगी। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का क्या मतलब है? दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी of rain observed or feel by men. This is not the actual velocity of rain. ये वो वेलोसिटी है जिसमें जो आदमी को महसूस हो रही है कि इस डायरेक्शन के अंदर बारिश आ रही है, रेन आ रही है। दिस इज VRM। ये VRM है जो ऑब्जर्व होगी उसको। क्लियर है? आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि चाहे आदमी किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, द VR विल नॉट चेंज। VR चेंज नहीं होने वाला, VR हमेशा सेम रहेगा, वो जो भी इनिशियली आपको दे रखा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? ऐसे देखो कि एक बात, सबसे पहला केस तो ये कर लेते हैं कि व्हेन man is stationary, when man is stationary or at rest, आदमी मूव ही नहीं कर रहा, स्टेशनरी खड़ा है, तो क्या होगा? इसका मतलब VM क्या हो गया? VM 0 हो गया। सो VRM आप क्या लिखते हो? वेक्टर VR माइनस ऑफ वेक्टर VM, and this factor VM is 0. It means VRM is equal to VR, यानी कि जब आदमी स्टेशनरी है तो he will observe the actual direction of rain. He will observe actual velocity of rain, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। यानी कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कह दिया है ना कि कोई आदमी क्या है, स्टेशनरी खड़ा है और उसको बारिश इतने एंगल पर और इस स्पीड से आती दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है? वो आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन बता रहा है। वो आपको क्या बता रहा है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन बता रहा है। नोट करो जल्दी से इसको।
अब इसमें दूसरा केस देखो, तो पहले वाले केस से ये बात समझ जानी चाहिए कि अगर स्टेशनरी पे वो जो भी ऑब्जर्व हो रही है उसको वेलोसिटी ऑफ रेन वही एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन होगी, ये बात ध्यान रखना आपको। दूसरा केस देखो अब आप कि इस बार ऐसे मान लो कि पहला नॉर्मल सा केस मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में बरसात हो रही है ऐसे ये ऐसे, और ये मान लिया कोई रोड है, ये आदमी की वेलोसिटी लेट इट बी vm, लेट इट बी vr। मेरा सबसे पहला सवाल कि मान लो कि मैन जो है अभी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन vr एंड vm? अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो इट मीन्स कि एक्चुअल में आदमी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है और बरसात वर्टिकल प्लेन में हो रही है। हमेशा चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया? वो एंगल हमेशा कितना रहेगा? वी आर और वी एम के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। वो किस केस में बता रहा हूँ? सिर्फ अभी जब वो वर्टिकल फॉल कर रही है। क्लियर हो गई ये बात? अगर वर्टिकल फॉल है तो उस केस में एंगल हमेशा वी आर और वी एम के बीच में कितना रहेगा? 90 डिग्री ही रहेगा। तो हो गया। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? वी आर एम इट इज इक्वल टू वी आर वेक्टर माइनस ऑफ वी एम वेक्टर। तो वी आर वेक्टर तो ये रहा, Vm अगर इस तरफ था तो माइनस ऑफ Vm फिर इधर आ जाएगा भी, माइनस ऑफ Vm। इन दोनों का क्या फाइंड आउट करो? रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। ये Vrm होगा एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। वर्टिकल के साथ एंगल अगर देखते हैं तो वर्टिकल के साथ पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो Vrm का। तो क्योंकि Vr और Vm 90 डिग्री पर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? Vr का स्क्वायर प्लस Vm का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया Vrm का। यह वेलोसिटी यानी कि यह स्पीड होगी जो उसको ऑब्जर्व होगी। अब एंगल और देख लो, टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ रहा है? Vm अपॉन Vr, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर। यानी कि अगर ये ऐसा हो रहा था तो अब इस डायरेक्शन में ये थीटा एंगल पर उसको क्या दिखाई दे रही होगी? बरसात आती दिखाई दे रही होगी। बोलो क्लियर है? तो यानी कि ये वी आर एम की डायरेक्शन है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अम्ब्रेला की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए ताकि मैन सेफ रहे? वी आर एम के अलॉन्ग होगी? Vrm के ऑपोजिट। अगर Vrm के डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला में पानी भर जाएगा। तो यानी कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। तो क्वेश्चन ये भी ध्यान से देखना है कि वो अम्ब्रेला की डायरेक्शन तो नहीं पूछ रहा है। अम्ब्रेला की डायरेक्शन पूछ रहा है तो फिर आपका आंसर इधर से आएगा। तो ये वो केस हो गया जिसमें मैन रेस्ट पर नहीं है, इस बार मैन मूव करने लग रहा है। तो और 9 वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन आ रही है। अब किसी और एंगल पर अगर आ रही होगी तो वो फिर क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू करेंगे। ये नोट कर लें आप।